नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात कर रहे हैं तैयार। झारखंड में जल्द आने वाली है 1 लाख सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। दावा किया जा रहा है कि 3 लाख नौकरियों के लिए जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नियमावली संशोधित करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उन नियमावली को संशोधित करने की बात कही जा रही है जिसमें संबंधित अधियाचना पहले भेजी जा चुकी है। हाल में कैबिनेट के निर्णय के आलोक में संशोधित नियमावली के तहत ही परीक्षा होनी है और इसके लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है। इससे झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से होने वाली परीक्षा के लिए तैयारियों में और गति आने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 4 दर्जन नियमावली पाइपलाइन में है जिसमें से 1 दर्जन के करीब को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सहित आसपास के जिलों में सर्द हवाओं के साथ मनेगी दिवाली। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार। 15 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस गिरा रात का तापमान। रांची में दिवाली इस बार सर्द हवाओं के बीच मनेगी। आज शाम से सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार की रात से रांची में रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है। अगले 2 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। दिन में धूप निकलने के बाद गर्मी लगेगी। सूरज ढलते ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 15 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह के बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बाद झारखंड के शहरों में घटे पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कल बुधवार को बड़ा कदम उठाया था। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 5 रुपए व डीजल के उत्पाद शुल्क में 10 रुपए की कटौती का ऐलान किया था। गुरुवार से इसी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई है। दीपावली के पूर्व संध्या पर की गई इस घोषणा को सरकार की ओर से त्योहार का तोहफा बताया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने से रांची में पेट्रोल की कीमत में जो है 6 रुपए 15 पैसा और डीजल में 12 रुपए 23 पैसे की कमी हुई है। अब ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 104 रुपए 20 पैसे की जगह 98 रुपए 5 पैसे और डीजल के लिए 103 रुपए 83 पैसे की जगह 91 रुपए 60 पैसे ही देने हो रहे हैं। नई कीमत गुरुवार सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर लगातार उछाल देखा जा रहा है। इस वजह से पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह उत्पाद शुल्क में की गई अब तक की सबसे अधिक कमी है। मंत्रालय ने आम लोगों को और राहत देने के लिए राज्यों से वेट कम करने का भी आग्रह किया है। उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को प्रति माह 8,700 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हाई अलर्ट मोड में अग्निशमन विभाग। 40 फायर फाइटरों की गाड़ियां मोर्चे पर तैनात। रांची के 4 स्टेशनों का सार्वजनिक किया गया नंबर। अग्निशमन विभाग ने दिवाली को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहारों के दिन किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां राजधानी में तैनात की गई है। 40 फायर फाइटरों की इन गाड़ियों में ड्यूटी लगाई गई है ताकि कहीं भी कोई दुर्घटना होने पर तुरंत फायर टेंडरों को वहां भेजा जा सके। सभी फायर फाइटरों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। स्टेट फायर अफसर जगजीवन राम ने बताया कि फायर टेंडरों के साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भी तैयार रखा गया है ताकि ऊंचाई वाले किसी स्थान पर आग लगे तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दीपावली पर मंदिर परिसर में हजारों दीप जलाए। वर्षों से चली आ रही है परंपरा। दीपावली के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत देवघर के स्थानीय लोग पहले बाबा मंदिर परिसर में भोलेनाथ के नाम पर एक दीप जलाते हैं। उसके बाद ही अपने घरों में लक्ष्मी पूजन की शुरुआत करते हैं। तब उसके बाद घरों में दीप जलाते हैं। आज न सिर्फ स्थानीय बल्कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु देवघर मंदिर पहुंचते हैं। इस त्योहार के दिन भी पूरा बाबा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर गया। श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर परिसर में हजारों दीप प्रज्वलित किए गए। पुरोहितों ने जानकारी देते हुए कहा है कि देवघर के बाबा मंदिर में दीपावली की एक अनोखी परंपरा रही है। श्रद्धालु पहले बाबा मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद ही अपने घरों में पूजा अर्चना और दीप जलाने का काम करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 20 जिले कोरोना शून्य। प्रदेश में 17 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान
दौरान 20 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। इस दौरान पूरे राज्य में कोरोना के 17 नए केस मिले हैं, जबकि इस महामारी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इस अवधि में 10 लोग इस बीमारी से बाहर आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक मरीजों के राजधानी रांची में ही मिलने का सिलसिला जारी है। इस एक दिन में रांची में 9 मरीज के अलावा पूर्व सिंहभूम में 5, जामताड़ा से 2 और बोकारो में 1 नए मरीज की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर इमरजेंसी से निपटने के लिए रांची के सभी अस्पताल तैयार, ऐसे लगी है डॉक्टरों की ड्यूटी। दीपावली के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में पूरी तैयारी की गई है। डॉक्टरों को सतर्क रहने को कहा गया है। सदर अस्पताल में 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इमरजेंसी में पूरी तैयारी की गई है। रांची जिले में प्रखंड स्तर पर सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की अनुपस्थिति को भी जांचने को कहा गया है। साथ ही प्रभारी चिकित्सकों को जिला मुख्यालय में ही रहने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे। प्रशासन ने 125 डेसिमल से कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री करने का आदेश जारी किया है। वहीं आज दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखा जलाने को कहा है। वहीं छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा उक्त आदेश जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर केंद्र सरकार की रांची को सौगात। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनने से मिलेगी जाम से मुक्ति। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड NHAI ने एलिवेटेड रोड से संबंधित सारे मामलों को भारत सरकार के समक्ष क्लियर कर दिया है। भारत सरकार के अधिकारियों को सभी जानकारी से अवगत करा दिया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर सहमति जताई है। आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी माह इस योजना का टेंडर जारी किया जाएगा। योजना की स्वीकृति व टेंडर एक साथ होगा। करीब 550 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर ने जलाए 2100 दीपक, तो सरयू आज जलाएंगे 3025 दिए। सूर्य मंदिर में समर्थक दिखाएंगे दम। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा का सूर्य मंदिर एक बार फिर से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का गवाह बनेगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दीपावली के पूर्व संध्या पर बुधवार को 2100 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया था, जबकि आज गुरुवार को विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ 3025 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। इसकी घोषणा सूर्य मंदिर कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष संजू आचार्य ने की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में आज फूटेंगे सिर्फ देसी ग्रीन पटाखे। 5 नवंबर तक होगी बिक्री। राजधानी रांची में यह दीपावली देसी ग्रीन पटाखों की धमक से ही गूंजेगी। वह भी अधिकतम 125 डेसिमल साउंड के पटाखे ही फूटेंगे। सरकार द्वारा चाइनीज पटाखों पर बैन लगाने के बाद शहर में वैसे ही चाइनीज पटाखों की बिक्री नहीं होती है। पटाखों की बिक्री ठीक ठाक है। हालांकि कोरोना काल के आर्थिक मंदी की वजह से लोग कम मात्रा में पटाखे खरीद रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो रही है। कोरोना महामारी के कारण लोगों की क्रय क्षमता प्रभावित हुए है। 2 साल पहले तक सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि शाम को भीड़ बढ़ेगी। पटाखों की कीमत में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली अलर्ट। रिम्स में 16 बेड का बर्न वार्ड तैयार। 3 सीनियर डॉक्टर, 1 रेजिडेंट व 8 जूनियर डॉक्टर रहेंगे तैनात। दिवाली के मद्देनजर रिम्स के बर्न वार्ड में विशेष तैयारी की गई है। बर्न वार्ड के डॉक्टर मृत्युंजय शारवागी ने बताया है कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 16 बेड का वार्ड तैयार रखा गया है। बर्न केस के उपचार के लिए 8 जूनियर रेजिडेंट, 1 रेजिडेंट के अलावा 3 सीनियर कंसल्टेंट ऑन कॉल मौजूद रहेंगे। रिम्स क्रिटिकल केयर के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि कोरोना काल में पिछले साल दिवाली के बाद वैसे मरीजों को फिर से भर्ती होकर इलाज कराना पड़ा था जिनका फेफड़ा संक्रमित हुआ था। ऐसे मरीजों में धुएं के कारण फेफड़े का संक्रमण फिर से अग्रेसिव हो गया था। उन्होंने बुजुर्गों और पहले संक्रमित हो चुके लोगों को पटाखे से निकलने वाले धुएं से बचकर रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।